प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेमिकॉन इंडिया कॉन्फरेन्स 2022 इति एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य उद्घाटनं विशेषतः भारतं वैश्विक अर्धचालक केन्द्रं कर्तुं, शलाका रचनां कर्तुम् अपि च भारतस्य महत्वाकांक्षाम् अग्रे नेतुं मञ्चप्रदानाय क्रियते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सूरत नगरे आभासीय माध्यमेन वैश्विक पाटीदार व्यापार इत्याख्यस्य व्यापार सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। सम्मेलनस्य उद्देश्यः वर्तते यत् समुदाये लघु मध्यम बृहत् उद्यमाः एकत्रिताः भवेयुः। विदेश मंत्री एस जयशंकरः बांग्लादेश भूटान देशयोर् त्रिदिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे ढाका नगरे सम्प्राप्तः। उभयोर् देशयोर् मध्ये पारस्परिक हित संवर्धनार्थं वार्ता सञ्जाता। श्रीलंकायां जायमानं राजनीतिपरं गतिरोधक्रमं समापयितुं सर्वदलपरप्रशासनार्थं सम्भावितं संघटनम् अभिलक्ष्य चर्चां कर्तुं राष्ट्रपतिः गोटबाया इत्येतेन प्रशासनार्थं तत्पराणां सकलराजनीतिपराणां दलानां सभा अस्ति आहूता। संयुक्त राष्ट्र प्रमुखस्य यात्राक्रमे तत्र यूक्रेन देशस्य कीव नगरे विस्फोटः। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूक्रेन देशः अधिक साहाय्यार्थं जातः आश्वासितः। खेलो इंडिया इत्यस्य विश्वविद्यालयीय क्रीडा आयोजनस्य सप्तमः दिवसः। महिलानां 200 मीटर परायाः मिश्रित तरण स्पर्धायाः अन्तिमे संघट्टे जैन विश्वविद्यालयीया श्रृंगी बांडेकर इत्येतया विजितं स्वर्णपदकम्। अभिवादये, अहमस्मि च अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं। डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेमिकॉन इंडिया कॉन्फरेन्स 2022 इति एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य उद्घाटनं विशेषतः भारतं वैश्विक अर्धचालक केन्द्रं कर्तुं, शलाका रचनां कर्तुम् अपि च विनिर्माण पारिस्थितिकी तन्त्रं विकसितुं भारतस्य महत्वाकांक्षाम् अग्रे नेतुं मञ्चप्रदानाय क्रियते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सूरत नगरे आभासीय माध्यमेन वैश्विक पाटीदार व्यापार इत्याख्यस्य व्यापार सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। सरदार धाम पाटीदार समवायस्य सामाजिक आर्थिक विकासं गतिप्रदानाय विनियोग 2026 इति एतस्य अन्तर्गतम् एतत् सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। एतत् शिखर सम्मेलनं प्रत्येकं 2 वर्षयोः अनन्तरम् आयोज्यते। प्रथमे 2 शिखर सम्मेलने 2018 वर्षे अपि 2020 इति वर्षे गांधीनगरे आयोजिते आस्ताम्। अधुना च एतत् सम्मेलनं सूरत नगरे विधास्यते। एतस्य मुख्य विषयः आत्मनिर्भर गुजराताय भारताय च आत्मनिर्भर समुदायः वर्तते। सम्मेलनस्य उद्देश्यः वर्तते यत् समुदाये लघु मध्यम बृहत् उद्यमाः एकत्रिताः भवेयुः। चीन देशस्य नागरिकेभ्यः भारतस्य पर्यटकपत्रं न प्रदास्यते। एतस्मिन् विषये अद्य विदेश मन्त्रालयः स्पष्टीकरणं प्रदत्तवान्। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अन्दरिमः बागचीः एकस्मिन् पत्रकार सम्मेलने कथितवान् यत् शंघाई सदृश चीन देशीय नगरेषु कोविड-19 इति संक्रमणस्य स्थित्या वयम् अवगताः स्मः। एतस्मिन् आधारे एव चीन देशीयेभ्यः पर्यटकपत्रं दातुम् एषः उपयुक्त समयः नास्ति। COVID situation in Chinese cities like Shanghai and elsewhere
I don't think it's an opportune moment really to discuss, I would call resumption of tourism or tourist visas, issuance of tourist visas from China. You are also aware that China has itself suspended issue of most types of visas to Indians since, I think, November 2020. विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दमः बागचीः पाकिस्तानमपि आलोचितवान्। तेन कथितं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः जम्मू काश्मीर यात्राम् आलक्ष्य टीकां कर्तुं पाकिस्तानस्य नास्ति अधिकारः इति। प्रधानमंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर में गए हैं, जाएंगे, इसमें स्टेज वाला मुझे समझ नहीं आया। क्या वो कहना चाहते हैं कि हम नहीं गए थे? वो गए थे, उनको आपने देखा उसके विजुअल्स, जो चेंजेस बदलाव आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और किस तरह से उनका स्वागत हुआ। तो इससे और हमारे बोलने के लिए क्या मतलब ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, सब देख ही पा रहे हैं क्या हो रहा है। पाकिस्तान का इसमें कहना ही गलत है कि अगर वो उस तरह से जम्मू कश्मीर पे कोई नज़र डाल के बोल रहे हैं, पर अगर ऐसे जनरल कमेंट है तब भी गलत है। विदेश मंत्री एस जयशंकरः बांग्लादेश भूटान देशयोर त्रिदिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे ढाका नगरे सम्प्राप्तः। तत्र विदेशमन्त्रिणा बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीनया विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिनेन साकं मेलनं कृतम्। उभयोर्देशयोर्मध्ये पारस्परिक हित संवर्धनार्थं वार्ता सञ्जाता। बांग्लादेशस्य यात्रायाः पश्चात् विदेशमन्त्री भूटानं यास्यति। तत्र असौ भूटानस्य नरेशेन जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुंग वर्येण भूटानस्य प्रधानमन्त्रिणः ल्यून चेन डॉक्टर लोटे छेरिंग वर्येण साकमपि मेलनं करिष्यति। अवधेयास्पदमिदं यत् भारत भूटानयोर् द्विपक्षीय सम्बन्धाः सर्वदा परस्पर सद्भावपूर्णाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टाटा समूहस्य अध्यक्षेण रतन टाटा वर्येण सह ह्यः असम राज्यस्य डिब्रूगढे विविध भागेषु निर्मितानां 6 कैंसर चिकित्सालयानां शुभारम्भं कृतवान्। एते चिकित्सालयाः बारपेटा, तेजपुर, लखीमपुर, जोरहाट, दरांग, कोकराझार स्थलेषु च स्थिताः सन्ति। प्रायशः 4,000 कोटि मितात्मिकया धनराश्या असम प्रशासन टाटा समूहयोः सहयोगेन एते चिकित्सालयाः विनिर्मिताः। अनेन साकमेव प्रधानमन्त्री राज्यस्य 7 कैंसर केन्द्राणामपि आधारशिलां न्यासितवान्। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा डिब्रूगढ़ जनपदे कर्करोग चिकित्सालयस्य समुद्घाटनं कृतम्। ततः चिकित्सालयस्य निरीक्षणमपि कृतम्। असमस्य कार्बी आंगलोंग क्षेत्रे कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः पारंपरिक लोकनृत्येन साकं स्वागतम् अभूत्। प्रधानमन्त्रिणा जनमानसमध्ये गत्वा तेषाम् अभिवादनं स्वीकृतम्। नैकैः जनैः प्रधानमन्त्रिणे असमस्य पारंपरिक परिधानं गमोसा प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कार्बी आंगलोंग जनपदे समायोजिते कार्यक्रमे 50,900,200 अमृत सरोवर परियोजनानाम् आधारशिला न्यस्तवान्। सहैव श्री मोदी अमृत सरोवर परियोजनया सम्बन्धितस्य पुस्तकस्य एकस्य विमोचनमपि कृतवान्।
आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। एतत् अंतर्गतं प्रधानमंत्री त्रिशिक्षणसंस्थानानाम् अपि शिलान्यासं कृतवान्। दीफू इत्याख्ये स्थाने पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य पश्चिम कार्बी आंगलोंग इति अत्र स्नातक महाविद्यालयस्य पश्चिम कार्बी आंगलोंगस्य कोलोंगा स्थाने कृषि महाविद्यालयस्य आधारशिलां च स्थापितवान्। प्रायशः 500 कोटिः इति मूल्यकात्मकाभिः एताभिः परियोजनाभिः अस्मिन् क्षेत्रे कौशल विकासस्य वृत्त्यर्जनस्य च नूतनावसराः प्राप्स्यन्ते। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् वर्ष 2014 पूर्वोत्तरे जनानां विकासः जायमानः अस्ति, अपि च 2020 वर्षे कृतेन बोडो अनुबन्धेन स्थायी शान्ति दृढीकर्तुं नूतन द्वाराणि उद्घाटितानि। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एलएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री एतदपि कथितवान् यत् पूर्वोत्तर राज्येषु निर्धारितम् अप्सा विधि व्यवस्था साम्प्रतम् अपाकृता, यतोहि विगत 8 वर्षेषु तत्र उत्तमा शांति व्यवस्था प्रचलन्ती अस्ति। बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां से भी आपसा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। श्रीलंकायां जायमानं राजनीतिपरं गतिरोधक्रमं समापयितुं सर्वदल परप्रशासनार्थं संभावितं संघटनम् अभिलक्ष्य
चर्चां कर्तुं राष्ट्रपतिः गोटबाया इत्येतेन प्रशासनार्थं तत्पराणां सकलराजनीतिपराणां दलानां सभा अस्ति आहूता। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः यूक्रेनस्य साहाय्यं कर्तुम् अमेरिकायाः कांग्रेसतः 33 अर्बुद डॉलर राशिं याचितवान्। मुख्यतः एषः धनराशिः विस्फोटकसामग्रीणां क्रयणाय अन्य सैन्य सहायता प्रदानाय च उपयुक्ष्यते। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः यूक्रेनस्य सहायता अनुरोधे हस्ताक्षरं कृत्वा कथितवान् यत् अस्मिन् स्वतन्त्रता युद्धे यूक्रेनस्य समर्थनाय अस्य विधेयकस्य आवश्यकता अस्ति। तेन कथितं यत् एतत् युद्धम् अल्पमूल्यात्मकं नास्ति, अपि तु आक्रमकतायाः समक्षम् आत्मसमर्पणम् अधिकं मूल्यवानं भविष्यति। अद्य खेलो इंडिया इत्यस्य विश्वविद्यालयीय क्रीडायोजनस्य 7मः दिवसः वर्तते। सम्पूर्णदेशात् प्रतिस्पर्धिनः विविध क्रीडासु स्वकौशलं प्रदर्शयन्ति। अद्य स्पर्धासु प्रारम्भः अस्ति। स्पर्धया पादकन्दुक स्पर्धया धन स्पर्धया च भविष्यति। खेलो इंडिया इति विश्वविद्यालयीय क्रीडायाम् अद्य प्रथमवारम् उपान्त्यचक्र क्रीडा क्रीडिष्यन्ते। IPL 20-22 इति क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य पंजाब किंग्स दलस्य क्रीडा लखनऊ सुपर जॉयंट्स इति दलेन साकं भविष्यति। एतस्यां क्रीडायां प्रथमवारं क्रीड्यमानेन लखनऊ दलेन अधुना यावत् 8 क्रीडा क्रीडिताः सन्ति, अपि च तासु 5 प्रतिस्पर्धाः विजिताः सन्ति। अद्य एषा क्रीडा निर्णायका भविष्यति पंजाब दलस्य स्थितिं सुदृढीकर्तुम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।